सरस्वती दृषद्वत्यो देवनद्योरनंतरम तमदेव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। अर्थात सरस्वती और दृषद्वती नदी के मध्य स्थित भूभाग जिसे देवों ने निर्माण किया उसे ब्रह्मावर्त कहा जाता है। वही ब्रह्मावर्त जहाँ कभी वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, जहाँ वेदांग रचना किए गए, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश समग्र विश्व में प्रकाशित हुआ। कहाँ गए वो सरस्वती और दृषद्वती नदी? लोग कहते हैं सरस्वती नदी एक मीथ है जिसके बारे में वेद पुराणों में और स्मृति ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णन है। वो कभी थी ही नहीं। शायद ये संपूर्ण सत्य नहीं है। तो क्या है सत्य? क्या है सरस्वती नदी का इतिहास? कहाँ थी और कहाँ है ये सरस्वती नदी? ये सब के बारे में आज का अवलोकन। नमस्ते सुधी दर्शकों, मैं प्रभुदत्त पुजारी स्वागत करता हूँ अवलोकन में। अवलोकन में आज का प्रसंग है सरस्वती नदी। अभित्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो भाश्रा अर्षन्ति पयासे मधेनवाः राजे एव युद्धा आनयसि त्वमित्सिकौ यदा आसाभद्रं प्रमदामि नक्षसि इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वतिषु तुद्रिस्तोमं सजता परुष्ण्या असिज्ञामारुद्रुधे वितस्तयार्जीकेये शृणुक्या सुषोमाया। सुधी दर्शकों, सरस्वती नदी एक बहुत ही बृहत और पवित्र नदी थी जो वेदों में उत्तम नदी, सर्वोत्तम माता और सर्वोत्तम देवी कहलाती थी। वो नदी सहस्राब्दियों पहले विलुप्त हो गई। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, सोर्स एवं व्याख्यानों को अनुशीलन करके यह वीडियो बना रहा हूँ। यथासंभव संक्षिप्त करने की प्रयास करूँगा। इस ज्ञानपूर्ण प्रसंग में अंत तक बने रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैदिक भूगोल में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है जिसमें सरस्वती का महत्वपूर्ण वर्णन है। जैसे सरस्वती, सिंधु, वितस्ता अथवा झेलम, अस्किनी अथवा चनाव, पौरुष्णी अथवा रावी, विपाशा अथवा ब्यास, शतद्रु अथवा सतलुज। पुराणों में वर्णित है गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसमें अधिकांश नदियाँ आज भी मौजूद हैं सिवाय सरस्वती के, जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का 72 बार उल्लेख मिलता है। वहीं अनेकों पुराणों में इस नदी को प्राणदायिनी, विद्या बुद्धि प्रदायिनी के रूप में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त 95 ऋचा 2 में कहा गया है कि सभी नदियों में पवित्र एवं पर्वत से निकलकर सागर तक जाने वाली सरस्वती नदी। पुनः इसी सूक्त के प्रथम ऋचा में कहा गया है यह सरस्वती नदी लोहे के द्वारा बनी नगरी के समान सबको धारण करती हुई प्राणघातक जल के साथ बहती है। जिस प्रकार सारथी सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, उसी प्रकार यह अपनी वेग में सबसे आगे निकल जाती है। ऋग्वेद दशम मंडल 75 में बताया गया है हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शतद्रु, परुष्णी, अस्किनी के साथ रहने वाली मरुद्वृद्धा, वितस्ता, सुषमा और आर्जिकिया नदियाँ, तुम मेरी स्तुति को सुनो और स्वीकार करो। इस श्लोक में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों की स्थिति को दर्शाया गया है। अतः यमुना और सतलुज नदी के मध्य सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन आजकल वहाँ कोई नदी नहीं है। हाँ, एक सहस्रों वर्ष पुरानी सूखी नदी का चैनल मिलता है जिसे पालियो चैनल कहते हैं। तृष्टामाय
प्रथमय्यातवे सजोऽस्व सत्त्वा रसया श्वेत्यात्या त्वं सिन्धोऽकुभया गोमतीं कृमुं मे हत्वा सरथञ्जाभिरीयसे प्रजीत्येनीरुषा धीमहित्वा परिद्रजांसि भरतेन जांसि अदब्धा सिन्धोरपसा मपस्समाश्वानचित्रा वपूषीव दर्शता स्वश्वा सिन्धः सुरथा सुवासा हिरण्यकी सुक्रेता वाजिनीवती। महाभारत में सरस्वती नदी के किनारे फैले कई तीर्थ स्थलों का स्पष्ट भौगोलिक विवरण मिलता है। शल्य पर्व का विवरण के अनुसार भगवान बलराम कई पवित्र स्थानों का दौरा करने के बाद विनाशन पहुँचे, जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी। महाभारत काल में सरस्वती में जल स्रोत बेहद कम हो गया था। परिणाम स्वरूप नदी अपने नियमित मार्ग में कुछ स्थानों में रेगिस्तान की रेत में लुप्त हो गई। विनाशन में इसलिए नदी की धारा सूखी नजर आई। C.F. ओल्डम एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे जो आधुनिक युग में सरस्वती नदी का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि घग्गर हाकरा ही प्राचीन सरस्वती नदी थी। ओल्डम का काम कई कारकों पर आधारित था। इसमें ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के प्रवाह के साथ घग्गर नदी घाटी का संरेखण, घग्गर हकरा नदी घाटी के साथ हड़प्पा बस्तियों की उपस्थिति और तथ्य शामिल थे। घग्गर हकरा नदी अब साल के अधिकांश समय सूखी रहती है। उचित वैज्ञानिक डेटाबेस के कमी के कारण वैदिक सरस्वती नदी और इसके बारहमासी स्रोत के सटीक प्रवाह की खोज करना शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डाटा के मल्टीस्पेक्ट्रल और मल्टी रिजोल्यूशन उपग्रह छवियों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे आधुनिक उपकरणों के माध्यम से रहस्य को सुलझाया गया है। इसरो केंद्र वैदिक सरस्वती नदी के अधिकांश पुरावाहनों और वर्तमान हिमालयी नदियों के साथ इसके जुड़ाव को चित्रित कर एक केस स्टडी प्रकाश किया है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर सरस्वती नदी पर अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र CRSR नाम से एक संस्था की स्थापना की गई है, जिसने प्रमाणित किया है कि ये नदी, जिसे अक्सर पौराणिक कहा जाता है, 15वीं शताब्दी तक अर्थात 1401 ईस्वी तक हरियाणा में बहती थी। पौराणिक सरस्वती वास्तव में एक महान नदी थी जो महान हिमालय की बंदरपुछ पुंजिका से निकल के पश्चिमी गढ़वाल तलहटी में आदिबद्री, भवानीपुर और बलछापुर से होते हुए एक चैनल के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी और शतद्रु या सतलुज से मिलती थी। सिरसा के पास द्रुसद्वती सरस्वती में शामिल होती थी। कच्छ की खाड़ी में सरस्वती पश्चिम समुद्र में शामिल हो जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्टोनिक गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न भूवैज्ञानिक कारकों के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम हो गया। आज इसका कोई निश्चित स्रोत या मुंह नहीं है। यह मुख्य रूप से एक भूमिगत नदी प्रणाली के रूप में मौजूद है, जो अपने समय के एक भव्य पथ के समानांतर चल रही है। उपग्रह इमेजरी और जमीनी सर्वेक्षणों का उपयोग करके इस पौराणिक नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए वर्षों से प्रयास किए गए हैं। हाल के दिनों में शोधकर्ताओं को ऐसे बहुत सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि सरस्वती नदी के अवशेष अभी भी हरियाणा और राजस्थान जैसे कुछ क्षेत्रों में मौजूद हैं। इन निष्कर्षों से इस प्राचीन नदी प्रणाली का और अध्ययन करने में नए सिरे से रुचि जगाई है। अधुना सरस्वती नदी एक बहुत ही चर्चित प्रसंग बनी हुई है।
बहुत सारे विद्वान बहुत ही उपादेय पुस्तक रचना कर चुके हैं और इसके ऊपर बहुत सारे विश्वविद्यालय में कई सारे सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसलिए एक वीडियो में सब कुछ तो वर्णन किया नहीं जा सकता। अगले एपिसोड में ले आऊँगा वैदिक सरस्वती सभ्यता। तब तक बने रहिए अवलोकन के साथ और अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अवलोकन। नमस्कार।